तो केओटी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आप लोगों के सामने। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये खोजने पर बहुत कम मिलेगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर सब लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर तो सब खोज लेते हैं या उपलब्ध है बहुत सारी जगहों में। यूट्यूब में आप देखेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर बहुत सारी पीडीएफ भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बहुत कम लोग उपस्थित कर पाए हैं। और इसको हम मंथली डिस्कस करेंगे। जनवरी महीने का आज डिस्कस करेंगे, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर ऐसे करके 2020 का पूरा, फिर 2021 के जो अभी तक के हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माह जनवरी 2020 के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहली खबर जो है 2020 की जनवरी की, वो है कि भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है, वो भी भोपाल में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। और ये मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन भोपाल जिले में हुआ है। और इसका जो उपयोग है घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों के लिए इसका किया जाएगा। प्रसंस्करण निपटाने के लिए जो भी घरेलू कचरा है और वाणिज्यिक जो ई कचरे हैं उसके निपटाने के लिए किया जाएगा। इस क्लिनिक का जो उद्घाटन है सीके मिश्रा जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के सचिव हैं, उनके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया है। इसके बारे में और जानते हैं। ई कचरा क्लिनिक की स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और भोपाल नगर निगम, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई है। इसी कचरा क्लिनिक को 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए पायलट परियोजना के आधार पर रखा गया है। और यदि ये सफल होती है तो देश के अन्य स्थानों पर भी ई कचरा क्लिनिक खोली जाएगी। ये नगर पालिक निगम भोपाल और सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन दोनों के संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की। और जानते हैं इसके बारे में जानकारी। तो भारत में जो पहला ई कचरा खोला गया है वो एक बस के भीतर और बाहर एक बस को सजाया गया है ई वेस्ट सामग्रियों से, और उसमें एक टीवी भी लगाई गई है जिसमें पर्यावरण नुकसान से संबंधित, जो ई कचरे से संबंधित जो भी नुकसान होते हैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो न्यूज है कि भोपाल में, पूरे भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक है भोपाल में। तो इस दृष्टि से कि हमारी भोपाल को ही चुना गया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली न्यूज पर चलते हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, जनवरी 2020 में ये योजना आई थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इस योजना के अनुसार इन्होंने जो वो किया है कि कोई भी सामान्य बीमारी है उसमें 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए, कोई भी प्रतिवर्ष जो 10,000 रुपए नकदी की राहित उपचार सुविधा जो प्रदान की जाएगी वो किसी भी कर्मचारी को की जाएगी और मुफ्त में दवाएं भी वितरित की जाएगी। इस योजना से राज्य सरकार के सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं उनके लिए ये लाभकारी होगी। इनके लिए वर्तमान में जो कर्मचारी हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में और जानते हैं। इसमें जो लाभ है, इस योजना का लाभ सभी नियमित शासकीय कर्मचारी भी कर पाएंगे, संविदा कर्मचारी मतलब जो वर्तमान में कर्मचारी हैं तो नियमित कर पाएंगे, संविदा वाले कर पाएंगे, शिक्षक वर्ग भी कर पाएंगे, सेवानिवृत्त भी कर पाएंगे और नगर सैनिक, आकाश, ये सभी कर पाएंगे। इसकी आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी भी कर पाएंगे। राज्य के स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त रिटायरमेंट कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं इनको चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है इसके तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया था। तो ये खबर थी। इसमें और चीजें हैं कि अगर मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बाह्य रोगी जो होते हैं, जो ओपीडी के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए तक का निःशुल्क उपचार और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। ये जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनके द्वारा ये किया गया था। वर्तमान में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन कमलनाथ जी द्वारा ये कार्य किया गया था। अगली खबर पर बढ़ते हैं। वो खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में, राज्य के सभी स्कूलों में किसका, संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया। संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है। खैर जब से शायद लागू हुआ है तब से स्कूल भी नहीं लगी है, लेकिन
मार्च से नहीं लगी है 2020 में, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी योजना है कि हर स्कूल में, सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को वाचन के लिए सुबह सुबह जो है वो वाचन किया जाएगा डेली, है ना। संविधान की प्रस्तावना अनिवार्य किया है। इसके पहले भी एक राज्य सरकार थी जो कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार है, वो इस कार्य को शुरू कर चुकी थी। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य जिसने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, और यह सब चौथी बार हुआ है। इंदौर जो स्थान पाया है यहाँ पे वो ठीक है, इंदौर पहले पर है और भोपाल दूसरे नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो शुरू हुआ था 2016 में पहली बार किया गया था, और जो 2020 का सर्वेक्षण हुआ है इसमें एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन भाग नहीं लिया, कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। इसी में और देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की जो है, ये 2 तिमाही में स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर देश के 4000 से अधिक निकायों में अव्वल रहा। इंदौर 2 तिमाही की जो रिपोर्ट आई है 2020 में उसमें सबसे आगे रहा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के परिणाम घोषित करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले वर्गों में अप्रैल से जून 2019 की, मतलब जो ये रिपोर्ट है जनवरी में की गई, तो जनवरी की तो 2020 में की गई, लेकिन ये जो रिपोर्ट है तो पहली जो तिमाही है ये 2019 का वास्तव में डाटा था। अप्रैल से जून 2019 पहली तिमाही, और दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर, इसमें जो है ये रिपोर्ट है यहाँ तक कि इसमें इंदौर जो है पहले स्थान पर रहा है। अगली खबर जो है वो है 63वीं 63rd जो है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है 2019 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। कहाँ पे की गई? भोपाल, वो भी मध्य प्रदेश में। ये राष्ट्रीय है, मतलब नेशनल लेवल का है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय लेवल का जो शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है ये भोपाल के मध्य प्रदेश में हुई है। अभी से जो मध्य प्रदेश प्रतियोगिता हुई उसमें 17 वर्षीय इक्का शूटर मतलब बहुत ही अच्छा खतरनाक 1 नंबर का शूटर सौरभ चौधरी ने 4 जनवरी 2020 को 63वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीते हैं? सौरभ चौधरी जी जीते हैं स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतियोगिता में। और इन्होंने शीर्ष पर पॉइंट अगर कहें तो पॉइंट जो है तो 246.4 246.4 पॉइंट स्कोर करके इन्होंने फर्स्ट पाए। दूसरे नंबर पर जो हरियाणा के हैं सरबजोत सिंह जो हैं ये दूसरा स्थान पाए 243.9, और तीसरा स्थान अभिषेक वर्मा जो कि कांस्य पदक पाए हैं, मतलब तीसरा रैंक पाए हैं। तो ये खबर हो जाती है कि राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2019 कहाँ पर हुई? भोपाल में हुई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, भोपाल की नाम की रानी सलेहा सुल्तान, नाम की रानी जो है सलेहा सुल्तान। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल की नाम की रानी संज्ञा किसको दी गई है? सहेला सुल्तान जी को। इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राजकुमारी सहेला सुल्तान, जिन्हें दिम्पू नाम से भी जाना जाता है, उनकी उम्र 80 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से हैदराबाद में 19 जनवरी 2020 को निधन हो गया, जिन्हें भोपाल की नाम की रानी के रूप में जाना जाता था या जानी जाती थी। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, भोपाल की नाम की रानी किसको कहा जाता है? सलेहा सुल्तान, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 76 साल की सुनीता चंदा का निधन उनके गृह ग्राम भोपाल में हुआ। सुनीता चंदा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा सुनीता चंदा कौन है? तो हम देखते हैं सुनीता चंदा कौन है। 27 जनवरी 2020 को सुनीता चंद्रा का निधन उनके गृहग्राम भोपाल में हो गया है। वो हॉकी खेल से जुड़ी हुई हैं, एक खिलाड़ी हैं। किस खेल से? हॉकी खेल से। सुनीता चंद्रा के बारे में और देखते हैं। सुनीता चंद्रा जो है जिनकी डेथ हुई थी 76 वर्ष में हुई थी, उनके गृहग्राम भोपाल में हुई है। इनको अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। 1956 से 66 तक भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए खेली भी हैं, और 63 से 66 तक जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं, कप्तानी इन्होंने की है।
तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सुनीता चंद्रा जी का जो निधन हुआ हाल ही में, वो कौन थी? हॉकी खिलाड़ी थी और ये भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और अर्जुन पुरस्कार अवार्डेड हैं, है ना। तो अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वो है मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया। किस, मतलब ये वर्ष 2018 का है, लेकिन ये सम्मानित 2020 में किया गया, इसलिए 2020 में इसको सम्मिलित किया गया। प्रख्यात भारतीय गायक सुमन कल्याणपुर, इनको 2017 में मिला था। ये हैं गायिका सुमन कल्याणपुर। और लता मंगेशकर पुरस्कार की, जबकि भारतीय संगीतकार कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 में लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें संगीत के क्षेत्र में योगदान के पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के एक इंदौर कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया था। 2018 का जो पुरस्कार पाए कुलदीप सिंह को मिला है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं, और इतनी ही खबर है 2020 जनवरी की। और इसी के साथ धन्यवाद।